चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो पढ़ने वाले हैं मैथ सेट 21 जो कि आरआरबी सेलेक्टेड क्वेश्चन है और रेलवे में बार बार पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन को आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जब भी ऐसा सेट मिल रहा है कि 10 का 10 बनाना है आपको, ठीक है। जो ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं तो इसको ठीक करते हुए जा रहे हैं। ऑफलाइन वाला भी आप लोग टेस्ट दीजिए, उसके लिए आप इंस्टाग्राम में जोड़िए, वहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, है ना। पीडीएफ पहले ही मिल जाता है, फिर उस पीडीएफ को देख के आप टेस्ट दीजिए, फिर उसके बाद वीडियो आपको देखना है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन क्या है। 300 रुपया प्रति कुर्सी बेचने पर एक व्यक्ति को 750 रुपया का घाटा होता है, मतलब हानि होता है। 300 रुपया करके अगर प्रति कुर्सी बेच रहा है, एक कुर्सी को 300 रुपया करके अगर बेचता है तो 750 का घाटा होता है। परंतु 325 रुपया प्रति कुर्सी बेचने पर 450 रुपया का लाभ होता है। उस व्यक्ति द्वारा बेची गई कुर्सियों की संख्या कितनी है। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, कुर्सियों का संख्या आपको निकालना है। आपको नहीं पता है कितना कुर्सी है, तो इसीलिए मानेंगे हम लोग कुर्सियों का संख्या x है। अगर 300 कुर्सी को बेचेंगे, है ना, अगर 5 कुर्सी रहता तो 5 से गुना होता, तो यहाँ पर कुर्सी कितना है, x है। कितना है, कुर्सी ले लेते हैं हम लोग x है, तो इतना में बेचेंगे, 300 गुना x में बेचेंगे। लेकिन जैसे ही बेचिएगा तो यहाँ हम लोग को घाटा होता है, कितना, 750 का घाटा होता है। तो अगर 750 अगर ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 750 जो ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक क्रय मूल्य आ जाएगा, फिर से हम लोग का सीपी आ गया ना, है ना। हम लोग इतना में बेच रहे हैं लेकिन 750 का घाटा हुआ, यानी कि जैसे ही 750 जोड़ देंगे तो ये हम लोग का सीपी हो जाएगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। क्या होगा, कितना में खरीदे हैं ये निकल जाएगा। अगेन फिर क्या बोल रहा है, अगर 325 करके बेचते, 325 करके बेचते तो कितना कुर्सी बेचते, हम लोग कितना कुर्सी बेचते, एक्स ही कुर्सी बेचते। पहले भी एक्स था, अब भी एक्स ही कुर्सी बेचेंगे तो जो होगा, क्या होगा बोला है, देख लीजिए, 450 रुपया का लाभ होगा। तो इसको जैसे ही आप बेच रहे तो 450 रुपया का लाभ होगा, तो 450 रुपया का लाभ हो रहा है, यानी कि 450 अगर घटा देते हैं तो यहाँ पर भी हम लोग का क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य ही निकलेगा, जो क्रय मूल्य है। अब क्या हो जाएगा, दोनों बराबर होगा, लेफ्ट राइट दोनों क्रय मूल्य आ गया, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, दोनों बराबर होगा। अब यहाँ से सिर्फ x का मान निकालना है, सॉल्व करके वही आपका आंसर होगा, सिंपल सा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर इधर हो गया कितना, 300x प्लस 750 इक्वल टू 325x माइनस 450, ठीक है। 325 तरफ ये 300 को ले जाते हैं तो इसका डिफरेंस जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 25x हो जाएगा, घटेगा। ये आके क्या हो जाएगा, इधर ऐड होगा, 700 और 400, 1100, 50 50 100, यानी कि 1200 हो गया। क्लियर है, ठीक है। 25 से काट लीजिए, 25 चौके 100 होता है, बच गया 20, 25 8 200, यानी कि x का मान जो आ गया कितना हो गया, 48। इसका जो आंसर हो जाएगा 48। ऑप्शन कौन सा है, बी, 48 जो कुर्सी है ये उसको खरीद बिक्री जो भी करना है, कुर्सियों का संख्या आपको पूछा गया था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, किसी आयत की लंबाई 60% बढ़ा दी जाती है तो इसकी चौड़ाई कितनी प्रतिशत कम कर दें कि क्षेत्रफल नहीं बदले। तो यहाँ पर देखिए, एक आयत की लंबाई 60% बढ़ा दी जाती है तो सिंपल, अगर पहले एरिया हम लोग का यहाँ पर ले लीजिएगा 100, कितना था 100, 60% बढ़ा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 160 होगा। कितना होगा, कलर चेंज कर देते हैं, क्लियर सर नहीं दिखता होगा। यहाँ पर क्या करेंगे, पहले ले लेंगे 100, 60% बढ़ाने बोला है, 60% बढ़ा दीजिएगा, ये कितना हो जाएगा 160, ठीक है। अब बोला है कि कितना कम करें कि फिर से वही क्षेत्रफल में आ जाए, तो 60 कम करेंगे कितना में, 160 में, प्रतिशत निकालना है गुना 100। अगर स्टार्टिंग का सेट को भी अगर देखते हुए आइएगा तो बहुत सारा क्वेश्चन आपको इजीली ऐसे ही समझ में आ जाएगा, ठीक है।
चलिए, तो ये 0 0 कट जाता है, ठीक है, 4 से ही काट लेते हैं, है ना, क्या दिक्कत है, 4 से काट लीजिए, 4 चौके 16, यहाँ पर हो जाएगा कितना, 25 हो जाएगा, क्लियर, 25, इधर हो गया 2, ये हो गया 3, माने 75 बटा कितना हो गया 2, 75 बटा 2, 25 तिया 75, 75 बटा 2, 75 का आधा कितना होता है 37.5, 37.5% इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है ए, देखिए सब 37 ही प्राय दिया हुआ ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले 63 भाजक के रूप में लेता है, जहां पर उसको लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, 36 लेना चाहिए, 36 के बदले 63 भाजक के रूप में ले रहा है। देखिए यहाँ पर एक्चुअली में उसको लेना चाहिए 36, लेकिन 36 के बदले कितना ले रहा, 63 के भाजक के रूप में लेता है, तो उसका उत्तर जो आता है 24 आता है। देखिए भाजक भाज्य ये क्या होता है जान लीजिए, बहुत किसी उसी को ही डाउट रहते हैं कि यहाँ पर देखिए, जिस संख्या को भाग दिया जाता है उसको हम लोग कहते हैं भाज्य, जिससे भाग देते हैं उसको कहते हैं भाजक, और इधर हो जाएगा भागफल। भागफल और शेषफल सबको पता रहता है, भाज्य और भाजक में ही विशेषकर गलती करते हैं, यहाँ पर होता है शेषफल। तो शेषफल के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, उसका उत्तर 24 आता है, मीन्स भागफल जो आता है वो 24 आता है, ठीक है। और यहाँ पर बोल रहा है एक प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले 63 भाजक के रूप में ले गई, ये भाजक। अब ये क्या होता है कि ये दोनों गुना होगा, ये प्लस जोड़ होता है, तो इसका तो कहानी इसमें नहीं दिया है, यानी कि ये दोनों गुना होगा। तो भाजक के रूप में जब 63 लिया गया है तो उत्तर आता है कितना, 24, ये गुना होगा। अब जो बोला गया है, क्या बोला जा रहा है, अगर 36 लेता, ओरिजिनल तो 36 है, तो उस समय भाजक कितना आता, तो नहीं मालूम है, तो x, तो दोनों का रिजल्ट तो सेम होगा, इसीलिए बीच में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बराबर होगा। इसको केवल काट देना है, 12 दूना 24, 12 तिया 36, है ना, ये हो गया 3 x, फिर ये 3 से कटेगा, ये 3 दूना 6, 3 1 3, तो x इक्वल टू जो हो जाएगा 21 दूना 42, इसका जो आंसर जो हो जाएगा 42 आंसर हो जाएगा। कितना होगा, 42, ऑप्शन बी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या, सॉरी ये 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, किसी धनराशि का 55% जो है ना 1.1 है, कितना है 1.1, 55%, तो राशि क्या है, सिंपल हुआ, राशि क्या है 100 के बराबर निकाल लीजिएगा, 55 और 11 देखिए सिंपल ही कट जाएगा ऐसे ही, है ना। तो हम लोग वह जो राशि है, राशि कितना ले लेंगे, 100 लेंगे, कितना लेंगे, राशि 100 लेंगे, और 100 का 55% जो होता है कितना होता है, 55 ही होगा, और ये 55% के बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, 1.1 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको निकालना है ये 100 के बराबर कितना है, ये चीज़ निकालना है, क्लियर है। अब ये पॉइंट जैसे ही हटेगा, तो पॉइंट हटेगा तो इधर कितना हो जाएगा, ये 10, 11 से काट दीजिए, 11 5 है ना 55, 5 से ये 0 0 पहले हटा दीजिए, 5 दूना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 10, यानी कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2, इसका आंसर हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी 2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक रेलगाड़ी 108 मीटर लंबे एक स्टेशन को 108 मीटर लंबा है, 108 मीटर लंबे एक स्टेशन को कितना समय में पार करता है, 12 सेकेंड में। दूसरा 164 मीटर लंबे स्टेशन को 16 सेकेंड में पार करता है, ये बोला। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, देखिए कहानी को पहले समझिए, क्या बोला गया है कि एक रेलगाड़ी जो है एक स्टेशन को पार करता है, ठीक है। अगेन क्या है कि वही रेलगाड़ी जो है और एक अलग स्टेशन को पार करता है, जिसमें कि दोनों का लंबाई आपको दिया हुआ, दोनों ट्रेन का लंबाई दिया हुआ, सॉरी दोनों प्लेटफॉर्म या स्टेशन का लंबाई दिया हुआ है। सेकेंड वाला जो है 164 मीटर दिया हुआ है,
पहला वाला जो दिया हुआ 108 मीटर दिया हुआ है, और पहला वाला को जो पार करता है कितना समय लगता है, 12 सेकंड। दूसरा वाला जो पार करता है तो कितना सेकंड लगता है, 16 सेकंड लगता है। क्लियर। तो आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, उस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, जो रेलगाड़ी पार कर रहा है ये दोनों स्टेशन को, उस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। तो इस रेलगाड़ी की लंबाई हम लोग ले लेते हैं x मीटर, तो दोनों जगह ही सेम होगा। अब इस क्वेश्चन में क्या बराबर होगा, देखिए चाल बराबर होगा, चाल, ये जितना स्पीड से पार हो रहा है यहाँ पर भी उतना ही स्पीड से पार हो रहा है, इसीलिए चाल बराबर करना है। और चाल बराबर क्या हो जाता है, दूरी बट्टा समय हो जाता है। क्या हो जाता है, दूरी बट्टा ये समय हो गया। अगेन इधर भी सेम चीज हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूरी बट्टा क्या हो जाएगा, समय। समय कितना है इधर, 16, और दोनों यहाँ क्या हो जाएगा, बराबर होगा, क्योंकि चाल बराबर है तो बराबर होगा। यहाँ से हम लोग काट लेते हैं, ठीक है। 4 से 4 तिया 12, 4 चौके 16, इधर जो गुना करेंगे तो 4x प्लस हो जाएगा, इधर 8 चौके 32 और 4 यानी कि 432 इक्वल टू इधर हो जाएगा कितना, 3x प्लस, इसको कर लेते हैं, 4 तिया 12 हो गया, 6 तिया 18, 1 19 और इधर हो जाएगा 3 1 4, ठीक है, 492। तो इधर जब आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, x इक्वल टू ये जाके इधर घटेगा, तो 92 से 32 जाएगा यानी कि 60। इस रेलगाड़ी की जो लंबाई जो हो जाएगा 60 मीटर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए क्या है, 4 क्रमगत सम संख्याओं का औसत 27 है। 4 ठो क्रमगत सम संख्या है, तो उस सम संख्या का जो औसत है कितना है, 27 है। इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है ना। तो यहाँ पर देखिए जब लगातार संख्या रहता है, जैसे 4 संख्या आप ले लिए, तो ये जो 4 संख्या है ना, इसका औसत जब डिफरेंस समान होता है तो औसत जो होता है हमेशा बीच में होता है। औसत कहाँ होगा, बीच में। तो औसत यहाँ पर कहाँ पर हो जाएगा, ये, और ये जो है 27 है। अब कैसा संख्या है, सम संख्या है, तो सम संख्या का जो डिफरेंस जो होता है, कितना का डिफरेंस होता है, ये 2 2 करके डिफरेंस होता है। कितना करके, 2 करके जब डिफरेंस होता है, तो यहाँ 27 से ये जब बढ़ेगा, इसका जो अगला संख्या हो जाएगा ये 28 होगा। 28 से जो अगला संख्या हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 30 होगा। तो आपको बड़ी संख्या पूछा गया था, तो बड़ी संख्या कितना है, 30 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी है। क्लियर है ये। जब डिफरेंस समान रहता तो ये इजीली मौखिक भी बना सकते हैं, और नहीं होने से प्रोसेस में अगर जाएंगे तो क्या करते हैं, पहला संख्या लेते हैं x, दूसरा संख्या लेते हैं x प्लस 2, अगला जो संख्या लेते हैं x प्लस 4, अगला जो संख्या लेते हैं x प्लस 6, ठीक है। इस तरह से आपको 4 क्रमगत संख्या का औसत 27 से बोला जाता है। तो क्या करते, चारों को जोड़ते, ये सिंपल तरीका है, हाँ, जो बेसिक जो पढ़ते हैं स्टार्टिंग में उसके लिए। तो यहाँ जो 4 से भाग देते थे तो औसत कितना आता, 27। यहाँ से फिर x का मान निकालते, फिर क्या करते, 6 ऐड करते, बड़ी संख्या पूछा गया है तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको सोच के करना है, कंपटीशन का क्वेश्चन है, मीन्स आपको ध्यान देना है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में तिगुना हो जाता है। तो 8 वर्ष में अगर तिगुना हो गया तो ब्याज आपको कितना मिला, 200 मिला। ब्याज कितना मिला, 200। 200 को सिंपल 8 से भाग दीजिएगा, 25 अठे 200 होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 25% होगा। देखिए जिनको समझ में नहीं आ रहा है प्रोसेस में, लेट यहाँ पर p इक्वल टू ले लेंगे हम लोग 100 लेंगे। कितना लेंगे, p इक्वल टू 100। फिर बोल रहा है कि t 8 वर्षों में, t इक्वल टू है 8 वर्ष, 8 वर्षों में क्या हो जाता है, ये 3 गुना हो जाता है। मतलब अमाउंट के बारे में बोल रहा है, 3 गुना हो जाता है, मीन्स 300 हो जाएगा। जब लेट p इक्वल टू 100 लेते हैं, देन SI इक्वल टू होता है R गुना T होता है। क्या होता है, R गुना T। तो SI कितना हो जाएगा, देख लीजिए, 300 हुआ, मीन्स 200 ब्याज मिला है, तो SI हो जाएगा 200 इक्वल टू R आपको निकालना है, T हो गया 8, और 8 से इसको जब काटिएगा, है ना,
8 दूना 16 हो जाएगा, ठीक है, फिर 8 बचे 40, यानी कि R इक्वल टू जो हो गया 25% आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25% आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा है? सी है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो होगा 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है। इस सेट में रेलगाड़ी का दो दो क्वेश्चन आपको मिला। देख लीजिए दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है ना? तो यहाँ पर क्या है कि एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार करती है। तो यहाँ पर एक रेलगाड़ी जा रहा है और यहाँ पर रेलगाड़ी जो है प्लेटफॉर्म को पार करता है। ये 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 14 सेकंड का समय लगता है। क्लियर? यही रेलगाड़ी जब आगे जाती है तो एक खड़े व्यक्ति को, प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति का कोई लंबाई नहीं लेते हैं, सिग्नल पोल रहता है तो उसका भी कोई लंबाई नहीं लेते हैं, तो इसको जो है 10 सेकंड में पार करता है। कितना सेकंड में? 10 सेकंड में पार करता है। क्लियर? तो गाड़ी की चाल कितनी है? गाड़ी की चाल कितनी है? देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, रेलगाड़ी वही सेम है, ये जो रेलगाड़ी है ये भी वही रेलगाड़ी है। क्लियर है? अब देखिए इसको इजीली कैसे बनाते हैं हम लोग। यहाँ पर जो पार कर रहा है तो 50 मीटर को पार कर रहा है तो 14 सेकंड लग रहा है, इधर सिर्फ व्यक्ति को पार कर रहा है, मतलब अपना ही लंबाई को पार कर रहा है तो 10 सेकंड लग रहा है ना? तो इधर 4 सेकंड ज़्यादा लग रहा है। क्यों? क्योंकि 50 मीटर ज़्यादा है। तो इसीलिए चाल बराबर जो हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बट्टा क्या हो जाएगा? समय। नहीं तो यहाँ से भी आप लोग थोड़ा सा लंबा प्रोसेस जाएगा, उसके आधार पर भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसका लंबाई ले लेंगे x मीटर, रेलगाड़ी का इसका लंबाई ले लेंगे x मीटर, और इधर से भी चाल और इधर से भी चाल, चाल को बराबर कर लेंगे। और चाल बराबर क्या होता है? दूरी। देखिए ये पहला का दूरी, दूरी बट्टा समय 14 हो गया, और इसका भी जो लंबाई हो जाएगा कितना? x/10। ठीक है? तो यहाँ से जो क्या होगा ना कि आपका तो x का मान निकलेगा, क्या होगा? x का मान निकल जाएगा, लेकिन फिर अगेन x को 10 से आपको भाग देना है और किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं हम लोग? डायरेक्ट चाल बराबर निकाल लेते हैं दूरी। ये 50 एक्स्ट्रा दूरी है ना, तो उसको पार करने में कितना? 4 सेकंड लग रहा। ये मीटर पर सेकंड हो गया, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 से क्या किया जाता है? गुना किया जाता है। ठीक है? तो अब देखिए सिंपल इसको काट लेते हैं। 5 से जैसे ही काटिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 10। ठीक है? ये 2 हो जाएगा, ये कितना होगा? 5 होगा। क्लियर? फिर ये 2 से इसको काट लीजिए तो ये हो जाएगा 9, और 9 बचे कितना हो जाएगा? ये 45 कितना हो जाएगा? किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन देखिए आपको दिया हुआ, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। 9 क्या है देख लीजिए। हाँ 9, एक मोटर बोट 9 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में तय करने में 2 घंटा समय लगता है ना? 9 किलोमीटर जाएगा लेकिन 2 घंटा, धारा के विपरीत 6 घंटा, धारा के विपरीत कितना? 6 घंटा लेती है। तो निकालना क्या? धारा की गति। ठीक है? इस चैप्टर में बताया है कि हमेशा जो है मोटर बोट जो रहेगा, बोट का जो चाल लेना है, कितना लेना है? बोट का चाल x लेना है। बोट का हो या व्यक्ति हो या तैराक हो, जो भी तैरेगा, ठीक है, उसका चाल हमेशा x किलोमीटर पर आवर लेना है। और धारा जो रहेगा, धारा का तो हमेशा कितना रहेगा? धारा का जो चाल हो जाएगा y किलोमीटर पर आवर, ये रहेगा ही। क्लियर है? ये दोनों हमेशा ऐसे। अब जब धारा की दिशा में जब जाएगा तो पानी क्या होगा? ये बोट जब धारा की दिशा में जाएगा तो आपका सहायता करेगा, तो उस समय हो जाएगा x + y। क्या होगा? x + y। तो यहाँ पर जब जाएगा तो यहाँ चाल, धारा के दिशा में चाल, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा समय। 9 को 2 से भाग दीजिएगा, यानी कि 9 का जो आधा होगा कितना होगा? 4.5। कितना होगा? 4.5 किलोमीटर पर आवर। ये चीज़ हो गया धारा के दिशा में। जब रिटर्न जब आएगा धारा का विपरीत में, क्या होता है? x - y इक्वल टू, उस समय वही 9 किलोमीटर ही आएगा लेकिन 6 घंटा लगेगा। तो 9/6 कर लीजिए। 9/6 जब करेंगे 3/2 होगा, काटिएगा तो,
और 3 को 2 से जब भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1.5 किलोमीटर पर आवर, डेढ़, है ना। तो अब जो है आपको निकालना धारा की गति, धारा की गति निकालना है, मीन्स वाई का मान आपको निकालना है। तो वाई का अगर मान निकालना तो ये घटाना पड़ेगा, घटाने से क्या होता है, चिन्ह बदलता है, एक्स एक्स कट जाएगा, वाई वाई हो जाएगा 2y, और इधर घटेगा 4.5 से 1.5 घटेगा तो कितना होगा 3 होगा। तो y इक्वल टू 3/1.5 मतलब 3/2 होगा, यानी कि 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 1.5 किलोमीटर पर आवर। देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है, यह ऑप्शन है बी नंबर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ये नो का आंसर बी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए वैसे ही अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 10 में क्या कह रहा है, देखिए, ए और बी अलग अलग कार्य करते हुए किसी कार्य को क्रमशः 9 और 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि वे एक एक दिन बारी बारी से कार्य करें और एक को का आरंभ करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए ए और बी जो है अलग अलग किसी काम को कितना कितना दिन में, 9 और 15 दिन में समाप्त करते हैं। फिर बोलता है कि ये बारी बारी वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये। चलिए, तो ए जो है 9 दिन, तो यहाँ पर ए का लिख देते हैं 9, और बी जो है कितना दिन, 15 दिन। 9-15 का एलसीएम ले लीजिए, 9 और 15 का जो एलसीएम हो जाएगा कितना होगा 45, 45। तो ऐसे ही क्षमता निकल जाएगा, 9×5 45 हो गया, और 15 45, ये चीज़ हो गया। अब क्या बोल रहा है, यदि वे एक एक दिन बारी बारी से कार्य करेगा, है ना, तो कार्य कितना दिन में समाप्त करेगा। टोटल जो कार्य कितना है, टोटल कार्य है 45 है, कितना है 45 है। क्लियर है, टोटल कार्य कितना है 45। अब जो है 45 को बारी बारी से काम करेगा। कौन पहले काम करेगा, ए काम करेगा, फिर कौन काम करेगा, बी करेगा, फिर कौन काम करेगा, ए करेगा, फिर बी। इस तरह से ये जो है कहानी चलते रहेगा, ए बी करते रहेगा। तो ए का जो क्षमता जो है कितना है 5 है, बी का क्षमता कितना है 3 है, ऐसे जाएगा, काम भी ऐसे ही जाते रहेगा। तो यहाँ पर देखिए 2 दिन में जो है समय जो निकल के आएगा, कितना निकल के आ रहा है 8 करके, 8 करके, तो यही सीरीज जाएगा ना आपको, 8 करके जाएगा, तो 8 करके जाएगा। टोटल काम कितना है 45 है, 45 है, 45 को 8 से भाग दीजिएगा, ठीक है। 8×5 = 40 हो रहा, 8×5 = 40 हो रहा, लेकिन लिखेंगे कितना हम लोग 10 लिखेंगे, क्योंकि 2-2 दिन का काम है ये। 8 जो काम है 2-2 दिन का, तो 8×5 = 40 यानी कि 10 लिखिएगा। काम बच गया कितना 5। अगेन कौन करेगा इस काम को, फिर से ए करेगा, तो ए को एक दिन फिर लग जाएगा, 10 और 1 11 दिन, 11 डेज इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और यहाँ पर कहाँ है, ऑप्शन बी में है। तो ये 10 नंबर क्वेश्चन का भी जो आंसर हो जाएगा क्या होगा, बी होगा। तो चलिए ये इस तरह से आज का 10 क्वेश्चन समाप्त हो गया। नेक्स्ट जो है अगला फिर हम लोग 10 क्वेश्चन लेके आएंगे, और बार बार बोल रहे हैं कि आप लोग टेस्ट दीजिए, टेस्ट देने से ही नंबर बढ़ेगा, या फिर गलती जो करेंगे फिर उसको आप वीडियो देखिए, फिर तब जाके आपको सीखेंगे कि कहाँ गलत हुआ है। ठीक है, ठीक है, चलिए आज का क्लास इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट